अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत से आरई के रहबर कैल कॉन्ट्रैक्ट के 10+2 लेक्चरर्स को फास्ट ट्रैक मोड पर रेगुलराइज करने का मुतालबा किया और तमाम बेरोजगार तरबियत याफ्ता फिजिकल एजुकेशन असातिज़ा को दोबारा भर्ती करने का भी मुतालबा किया। 18 और 45 साल के बीच के नौजवानों की जो आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं, वो खुलासा मैं दो विभागों को लेकर के कर रहा हूं, जिनको लेकर के इस बजट सेशन में नौजवानों के साथ वादा किया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 जिन्हें डिसंगेज कर दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने, उन्हें पक्का किया जाएगा। एक वादा यह था। दूसरा वादा यह था कि तमाम रहबरे खेल बच्चों को जल्द ही अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे और 26-27 में ही दिए जाएंगे। आज मैं दोनों का इनका खुलासा करने जा रहा हूं और इसके साथ साथ जो 10,000 से ज्यादा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो जम्मू कश्मीर में हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी और फिजिकल एजुकेशन में, उनका भी इसमें खुलासा करने जा रहा हूं। और याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने तो खुद वादा किया हुआ है। कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, तमाम कैबिनेट, एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने खुद भी वादा किया हुआ है। तो मेरे हाथ में 4 ऑर्डर्स हैं जिसके तहत मैं रफ्तार को और बढ़ाना चाहता हूं ताकि जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले, रहबरे खेल को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले और जो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के साथ भी वादा किया हुआ है उनकी तनख्वाहें भी जल्द से जल्द बढ़े। ये मेरे हाथ में जो ऑर्डर्स हैं, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन मुट्ठी कैंप से और इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का भी है, जो तारीखें उनकी ये है डेटेड 3/3/2026 के ये ऑर्डर्स निकले हुए हैं और कश्मीर का ऑर्डर निकला हुआ है 5/3/2026 को। और इसमें ये सीधे तौर के ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर में और तमाम सीईओज को हिदायत दी गई है कि मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर्स 10+2 फॉर द रेगुलराइजेशन, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए एज पर द सिविल स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1301 एजुकेशन ऑफ 2003 के तहत जो 31/7/2003 का डेटेड है, उसकी तमाम उन टीचर जो लेक्चरर्स हैं उनकी जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर अंदर, ये दोनों डायरेक्टर जम्मू और कश्मीर ने ये हिदायत जारी की थी कि इनकी फाइलें बना करके इनकी रेगुलराइजेशन के लिए जल्द से जल्द भेजी जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये फाइलें कंप्लीट हो गई होंगी और डायरेक्टर ऑफिस तक पहुंच गई होंगी। डायरेक्टर साहब आगे इसको सेक्रेटरीट में भेजे, एजुकेशन कमिश्नर्स को भेजें ताकि इनका काम जल्द से जल्द इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल सके। अब मैं इन बच्चों को ये भी कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी आप इसमें ये कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि क्या आप कोई रह तो नहीं गए हैं। जो ये जो ऑर्डर्स निकले हैं इसके जो कि 10+2 लेक्चरर्स को रेगुलराइज करना है, क्या आप तमाम 10+2 लेक्चरर्स ने इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया है? क्या सीईओज के थ्रू, जेडीओज के थ्रू, प्रिंसिपल्स के थ्रू, डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर तक आपकी फाइलें पहुंच गई हैं? ये सवाल कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को है, क्योंकि फिर बाद में ये नहीं कहना कि आप रह गए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपकी फाइलें पहुंची हैं, रिकॉर्ड पहुंचा है या नहीं, और फिर आप कहाँ कहाँ पोस्टेड थे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हम ये दबाव बना सकें कि आपकी अपॉइंटमेंट लेटर्स जल्द निकले। और ये इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाना तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को, जो भी 18 से 45 साल के बीच हो, जो ओवर एज भी हो गए होंगे,
तो दूसरी रियासतों की तरह हम जम्मू कश्मीर में भी वन टाइम एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। नंबर 2, हमने ये कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरलम में, दूसरी रियासतों में जो 40 से 45 साल और 40 से 49 साल कैटेगरी वालों के लिए उम्र बढ़ा दी गई है, इस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में भी उम्र बढ़ाई जाए, क्योंकि पिछले 2014 के बाद जरा भी भर्तियां भारतीय जनता पार्टी ने दिखावे के तौर के ऊपर भी कुछ नहीं किया था। इसलिए 2 बातें याद रखिए, एक तो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरा तमाम 10+2 लेक्चरर कहाँ कहाँ पोस्टेड थे, क्या आपकी फाइलें चली गई हैं, रिकॉर्ड चला गया, कोई रह ना जाए, इसलिए ये मैं आपसे शेयर करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए और हमारा ये काम आसान हो जाए। दूसरा, अब मैं रहबरे खेल की तरफ आता हूँ। इसी तरह रहबरे खेल के ऑर्डर के तहत भी ये 7-5 मई में ही ये कमेटियाँ भी बन गई थी, तश्कील दे दिया गया था, और ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू एग्जामिन द फाइल इशू ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ रहबरे खेल। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और इसके 4 मेंबर की ये कमेटी बनाई थी, 7 मेंबर की कमेटी थी, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स मेंबर थे, उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर यूथ स्पोर्ट्स भी मेंबर थे, और स्पेशल सेक्रेटरी यूथ स्पोर्ट्स भी मेंबर थे, जॉइंट डायरेक्टर यूथ स्पोर्ट्स कश्मीर भी मेंबर थे, जम्मू भी मेंबर थे, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स भी मेंबर थे, और पब्लिक लॉ ऑफिसर भी मेंबर थे हैं, और अंडर सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट भी मेंबर है। ये लास्ट सेक्रेटरी इसलिए रखा है क्योंकि आप बच्चे जो कह रहे हैं ना कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक काम है, ये छोटा काम नहीं है। रहबरे खेल को अपॉइंटमेंट लेटर्स देना बहुत बड़ा काम है, और 10+2 लेक्चरर्स को पक्का करना बहुत बड़ा काम है। फिर ये लॉ सेक्रेटरी लॉ ये कमेटी इसीलिए बनाई है कि बाद में बच्चे जब एक लिस्ट निकलती है तो कई कोर्टों में चले जाते हैं, तो कोर्ट में ना चले जाए, सारी चीज़ों की ठीक ढंग से हो जाए, इसलिए ये कमेटियाँ भी बनाई गई। पब्लिक लॉ ऑफिसर, यूथ एंड स्पोर्ट्स स्पेशल जनरल सेक्रेटरी, यूथ एंड स्पोर्ट्स स्पेशल सेक्रेटरी की कमेटी भी ये 7 तारीख को बनी थी, और मुझे उम्मीद है, और मैं चलिए इनसे इनके काम के बारे में, और डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स ने एक इससे पहले भी एक मीटिंग निकाली थी लेटर, जिसमें जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स कंसर्न और प्रिंसिपल हेडमास्टर कंसर्न इंस्टीट्यूशन, ये 15/4 को भी निकाली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने भी निकाली थी। तो ये यानी कि मुबारक है आपको, आपकी काम तेज़ी के साथ हो, इसलिए मैंने ये कहा है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स ये भी आप अपने अब देख लें कि लिस्टें कुछ बन गई हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट में ये लिखें कि हाँ ये आपकी लिस्ट बन गई है, कहाँ कहाँ पोस्टेड थे, और रहबरे खेल वाले भी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आपका नाम क्या लिस्टों में चला गया है, रिकॉर्ड चला गया है। और फिज़िकल एजुकेशन के लिए मैं जम्मू कश्मीर कैबिनेट मिनिस्ट्री से फिर से दोबारा बात करूँगा कि हमारे हज़ारों बच्चे फिज़िकल एजुकेशन ट्रेंड प्रोफेशनली, लाखों रुपए की डिग्रियां लेकर के इन्होंने फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स बने हैं, जिनकी ज़रूरत स्कूलों में भी है, प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल्स, यहाँ तक कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी है। इनकी भी भर्ती जल्द से जल्द की जाए। अभी बहुत काम इस सरकार के आगे बाकी है। 2014-15 के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, 18-19 के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, साक्षर भारत मिशन को इंगेज करना है, सरकारी स्कूलों की आयास, डेली वेजर्स को अक्टूबर-नवंबर में सरकार ने बोल दिया कि उनको पक्का कर रहे हैं, तो उनको अब हड़तालों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 मुद्दों के ऊपर आज मखसूस ये तबसरा था मेरा कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को कि उनका काम, उनके लिए ऑर्डर्स जो निकले थे, क्या उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। रहबरे खेल और फिज़िकल एजुकेशन का पैगाम जो था वो सरकार तक पहुंचाना था। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुलगाम पुलिस ने सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों के सख्त चेकिंग, CCTV कैमरे की निगरानी और किराएदारों की जिस्मानी तस्दीक की मुहिम चलाई। एक एहलकार ने बताया, ये मुहिम SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर चलाई गई। देवसर में ऑपरेशन की क़ियादत SHO देवसर मसूद उल हसन ने अपनी टीम के हमरा की। ख़ुसूसी चेकिंग मुहिम के दौरान गाड़ियों का बागौर मुआयना किया गया, CCTV सर्वेलेंस सिस्टम की निगरानी की गई और आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किराएदारों की तस्दीक की गई।